बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्टेड पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। बेटा देखो, कोई भी कंपनी के अंदर डिसीजन हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हो रहा है, और मसला ये है कि वो एजेंट हैं, दे आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। अब पॉइंट ये आता है कि कई दफा डायरेक्टर नहीं इंटेंशनल होता, लेकिन जब एक दफा सामने वाली पार्टी सामने आती है तो पता लगता है डायरेक्टर का तो उसमें भी इंटरेस्ट है। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, हम उस सेकंड पॉइंट पे आ गए जिसका हमने पहले लेक्चर में इस चैप्टर के जिक्र किया था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर पे बात करेंगे। तो इंटरेस्टेड पर्सन में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, डायरेक्टर भी और अदर ऑफिसर्स भी, लेकिन लॉ ने दोनों को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया है कि इनका इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने का अंदाज क्या होगा, या इनके लिए मेरी गाइडलाइन क्या है। और इंटरेस्ट से मुराद दोनों तरह के इंटरेस्ट होते हैं बेटे, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर्स में सबसे पहले कहता है कि इंटरेस्टेड पर्सन, यानी अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी ए कंपनी बी के साथ कर रही है। सपोज मैं कंपनी ए का डायरेक्टर हूं और मैं कंपनी बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं, और कंपनी बी में मैं इंटरेस्टेड हूं टू सम एक्सटेंट, किसी भी तरीके से। तो उसमें हो सकता है मेरी स्पाउस हो, मेरी स्पाउस का इंटरेस्ट हो, मेरा इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, व्हाटएवर। लेकिन कंपनी ए, मेरे इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन में, यानी कि हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कंपनी ए एक ट्रांजैक्शन करने जा रही है कंपनी बी के साथ, और कंपनी ए का जो डायरेक्टर है जिसका नाम है सलमान, वो कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो कहता है कि अगर तो कंपनी लिस्टेड है तो बड़ी मजे की बात है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो भाईजान मुझे सलमान साहब को उस मीटिंग में आने की इजाजत नहीं होगी जब वो मैटर डिस्कस हो रहा होगा। अगर लिस्टेड कंपनी है, नॉट परमिटेड टू प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग व्हाइल मैटर इज अंडर डिस्कशन, मुझे कंपनी में उसे मीटिंग में आने नहीं दिया जाएगा। टेक्निकली होता क्या है, टेक्निकली नहीं सॉरी प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब एक मीटिंग हो रही होती है ना बोर्ड की, और पता हो कि सलमान इंटरेस्टेड है कुछ एजेंडा आइटम, फॉर एग्जांपल आज की बोर्ड मीटिंग के अंदर 10 बातें हैं जो डिस्कस होनी है, और 10 में से आज की एजेंडा जो मीटिंग का है, जो बोयोडी मीटिंग का, उसके अंदर शायद 10 बातें हैं, और 10 बातों में से जो 5वीं बात है या 10वीं बात है वो ये वाली है। तो यूजुअली एजेंडा में उसे सबसे आखिर में रख दिया जाता है, ताकि जब वो एजेंडा आइटम आएगा 10th नंबर, तो रिक्वेस्ट कर दी जाएगी सलमान साहब को कि आप प्लीज चले जाइए, रूम छोड़ दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यू मे लीव द रूम। ठीक है, तो ताकि वो दोबारा ना आना पड़े उसे, तो नॉट परमिटेड के नहीं आना पड़ता, वापस चला जाए, वापस नहीं आएगा, और उसकी वो मीटिंग में शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर अनलिस्टेड होती है ना, तो चूंकि इतना ज्यादा गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं है, तो लॉ कहता है कि अभी भी इस बंदे को नहीं आना चाहिए, लेकिन नॉट परमिटेड टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। अब ये बंदा उठ के नहीं जाता, लिस्टेड कंपनी में उठ के चला जाएगा, मीटिंग रूम छोड़ देगा, लेकिन अनलिस्टेड है तो ढीठ बन के बैठा रहेगा। लॉ कहता है बन के बैठा रहा ढीठ, लेकिन बोली कुछ ना। नॉट परमिटेड टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन में ना पार्टिसिपेट करी। नो वोटिंग राइट, तेरे पास किसी किस्म की वोटिंग राइट नहीं है। प्रेजेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कॉरम, अब जब उस मीटिंग का कॉरम डिटरमिन हो रहा होगा, भाईजान तुझे शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 4, इनवैलिड वोट इफ ही वोटेड, अगर तेरा वोट शामिल भी किया तो वो वोट गलत समझा जाएगा, तूने वोट दिया भी तो इनवैलिड समझा जाएगा। तो मतलब ये कहना चाहता है कि अनलिस्टेड में तो तू कमरे से ही बाहर चला जा, लिस्टेड कंपनी में तू कमरे से ही बाहर चला जा, बोर्ड मीटिंग रूम छोड़ दे। लेकिन अगर तू अनलिस्टेड है, बैठ जा, डीट है, तूने जाना कहीं नहीं है, लेकिन तू वोट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट किया तो वोट ठीक समझा नहीं जाएगा, कॉरम के लिए तेरी कंट्रीब्यूशन, तेरी प्रेजेंस नहीं काउंट होगी। अगर आपको याद हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने पढ़ा था 1/3 ऑफ द बोर्ड और 4 विच एवर इज हायर, वो बोर्ड का कॉरम होता है। तो भाई उस कैलकुलेशन में इसको शामिल ना करो। तो ये 2 सिनेरियो उसने डिस्कस किए रिगार्डिंग द डायरेक्टर फॉर द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। इज दैट क्लियर? और दूसरी साइड पे वो कहता है कि अगर अदर ऑफिसर हों तो कहते हैं उनके केस में खबरदार, प्रायर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। आपको बोर्ड की अप्रूवल पहले चाहिए होती है, आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ, आपको डिस्क्लोजर भी पहले देना होता है ट्रांजैक्शन करने से पहले। ठीक हो गया? तो यही 2 बातें उसके हवाले से भी लिखी हुई हैं कि बोर्ड की अप्रूवल और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आपने देना है। अदर ऑफिसर में सीईओज भी आ जाते हैं ना, और सीएफओज भी आ जाते हैं, तो इसलिए उनका डिस्क्लोजर्स के हवाले से यहां पे उसने लिख दिया कि पहले डिस्क्लोजर दो आप लोग, ठीक है, और पहले बोर्ड की अप्रूवल लो। अच्छा जी, देन वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें, और एक ऐसा मैटर सामने आ गया जिसमें सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं, सबका इंटरेस्ट है कंपनी बी के अंदर किसी ना किसी तरीके से, तो कहता है फिर डायरेक्टर डिसाइड नहीं करेंगे,
मेजॉरिटी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो मैटर डिस्कस होगा फिर जर्नल मीटिंग के अंदर जाके। फिर कहता है एक्सेप्शन है, मैंने कह तो दिया कि मेंबर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होता, तो सेक्शन प्राइवेट कंपनी जो मर्जी करे, हमने ये सेक्शन अप्लाई किया है लिस्टेड और अनलिस्टेड के ऊपर। प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर जो मर्जी करता रहे, हाँ बस ये ख्याल रखे वो किसी की सब्सिडरी ना हो और ना किसी की होल्डिंग हो किसी पब्लिक कंपनी की, यानी बिल्कुल ना किसी के अम्ब्रेला में हो ना कोई उसके अम्ब्रेला में हो, एक प्राइवेट कंपनी है उस पर ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता। और अगली बात एक है छोटी सी और, जिसमें वो डायरेक्टर देखो हम कह रहे हैं ना कि डायरेक्टर उस ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उसे खबरदार किया जा रहा है भाई लिस्टेड है तो कमरे में ना आ और नॉन लिस्टेड है तो बैठ जा, तुझे बोली कुछ ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड भी है इस ट्रांजैक्शन के अंडर और पार्टिसिपेट भी करेगा और लॉ कहेगा कर ले कोई बात नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हो और जिस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये हो कि आपने हमारे डायरेक्टर को सलमान को इंश्योर करना है, आपने इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, आपने अपना रिस्क अश्योरेंस देनी है, रिस्क अश्योरेंस अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। अगर आपने ऐसा काम करना है, आप ऐसे एंटर कर रहे हैं, तो फिर इस ट्रांजैक्शन में अगर आप गौर करो तो सलमान इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, लेकिन लॉ कहेगा कोई बात नहीं, सलमान के फायदे की बात है, सलमान भी तो आपके लिए इतनी लायबिलिटी इनकर कर रहा है ना, पर्सनल लायबिलिटीज दे, पर्सनल गारंटीज दे रहा है, तो भाई उस पर्सनल गारंटी के एवज अगर उसके लिए रिस्क अश्योरेंस करा रही है कंपनी, तो सलमान उस मीटिंग का हिस्सा हो सकता है, उसे इजाजत है। फिर वो बेशक जो मर्जी कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा इंडेमनिफिकेशन या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिफाइंग द लॉस ऑफ अ श्योरिटी डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो कंपनी ए के बिहाफ पे पर्सनल गारंटियां दे रहा है, उसकी लायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, उसकी लायबिलिटी को रिस्क फ्री करने के लिए, उसकी इंडेमनिफिकेशन के लिए आप अगर किसी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में सलमान इंटरेस्टेड भी है, लेकिन फिर भी उस मीटिंग का हिस्सा होगा और उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। ये है जी इस पूरे चैप्टर, इस पूरे एरिया का, इस सेक्शन का खुलासा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, छोटी सी बात, डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, लिस्टेड है तो रूम छोड़ दे, नहीं लिस्टेड तो बैठा रहे, जलील होता रहे, लेकिन उसका वोट काउंट नहीं होगा। अदर ऑफिसर्स हैं तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पहले दें, अप्रूवल बोर्ड की पहले लें, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन से पहले बता दें सब कुछ। अगर सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं तो खबरदार मैटर जनरल मीटिंग में जाएगा, प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन अप्लाई नहीं होता उसके डायरेक्टर पे। और आखिरी बात, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो और डायरेक्टर इंटरेस्टेड भी हो, तब भी उस रूम में बैठ सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकता है। खैरियत? नहीं ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। इसको छोड़ के जरा 2 मिनट के लिए मैं अगले पार्ट पे आ रहा हूं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोट टू पार्टिसिपेट और वोट, सेक्शन 207 कहता है डायरेक्टर शैल नॉट एज अ डायरेक्टर टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ और वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू or to be entered into by or on behalf of the company if he is in any way, अगर किसी भी तरीके से whether directly or indirectly concerned or interested in the contract, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum, ना ही quorum के टाइम पे उसकी प्रेजेंस काउंट की जाएगी of any discussion or vote. If he does vote, his vote shall be void. और अगर वो वोट डालता भी है तो उसका वोट void हो जाएगा। अब मजे की बात ये सारी कंपनी के हवाले से कही उसने, लेकिन जब आगे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी who has a material personal interest in a matter that is being considered at the board meeting shall not be present while the matter is being discussed, कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो बंदे को कहा जाएगा तू मीटिंग रूम ही छोड़ दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्टेड के केस में तो ये हुआ और नॉन लिस्टेड के केस में ऊपर वाला सेक्शन, सब सेक्शन अप्लाई हो गया। क्या बात समझ आई? फिर वो कहते हैं अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर।
if the majority of the director are interested in any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the company, the matter shall be laid before the general meeting for approval. तो वही मैटर जनरल मीटिंग की अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाएगा, डायरेक्टर डिसाइड नहीं करेंगे। अगली बात एक्सेप्शन पे आते हैं। द अबव प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जैसा मैंने कहा था कि ये प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर पे सेक्शन अप्लाई नहीं होता। कहता है इफ द पर्सन इज अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, उसका पब्लिक के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना होल्डिंग ना सब्सिडरी, तो वंस अगेन उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। और दूसरी बात, वेयर अ डायरेक्टर हैज एक्टेड एज अ श्योरिटी ऑफ द कंपनी, जहां डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटीज दी हुई हैं कंपनी ए के लिए, एंड द रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन रिलेट टू द इंडेमनिफिकेशन और इंश्योरेंस कवरेज ऑफ द श्योरिटी डायरेक्टर, और आप उस डायरेक्टर जिसने गारंटी दी हुई है उसको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी इंश्योरेंस करा रहे हो अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय द डायरेक्टर, किसी भी किस्म का लॉस जो कि उस डायरेक्टर को हो सकता है फॉर बिकमिंग श्योरिटी ऑफ द कंपनी, के वो कंपनी के लिए पर्सनल गारंटियां दे रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है लेकिन बैठेगा, पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकियों को इजाजत नहीं है। तो दो एक्सेप्शंस आ गई, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और दूसरा अगर श्योरिटी डायरेक्टर की इंडेमनिफिकेशन करा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अदर ऑफिसर के बारे में वो कहता है कि अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो इंटरेस्टेड हैं, or arrangement with the company shall not enter into any such contract or arrangement unless he disclose the nature and extent of his interest in the transaction and obtain the prior approval of the board, कि unless के वो board की prior approval ले लें, उससे पहले वो ये काम नहीं कर सकते। Is that clear? तो ये एक सिनेरियो है कि वो बोर्ड की अप्रूवल कंपलसरी हो जाएगी। लें जी, इसके साथ ही हम वापस आते हैं, एक लास्ट टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। ले जी, इस क्लास का लास्ट टॉपिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। तो ये वही पॉइंट है कि डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट जो है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। और मैंने ये भी बता दिया था शुरू में ही, अगर आपको याद हो मेरे वर्ड्स, कि भाई ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको लॉ करने से मना करता है उसको डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिस्क्लोज करो और कर लो, नहीं नहीं, जिनसे लॉ मना कर रहा है वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। हाँ, जिन पे लॉ इजाजत दे रहा है ट्रांजैक्शन की, हाँ उन ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर दो और देन डू इट दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो द डायरेक्टर आर द एजेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड दे आर इन द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर ऑफ द, ऑब्वियसली फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। So they are required to make all the contract and all the transaction in good faith and in the best interest of the company. उनसे require किया जाता है कि भाई best interest में काम करें। Hence, if they make any transaction or enter into any contract on behalf of the company in which they are themselves interested, by any means they could give a complete disclosure of the fact, so their integrity is not questioned. इसका मतलब उनसे कहा जाता है कि भाई तुम कंप्लीट डिस्क्लोजर दे दो ताकि तुम्हारी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन क्रिएट ना हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो तुम्हारा पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो ही पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट जहां कन्फ्लिक्ट किया वो तुम्हारी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। देयर मस्ट नॉट बी, तो इसलिए डिस्क्लोजर दे दो, देयर मस्ट नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, जहां पे तुम कोई ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो और तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हारे बीवी बच्चे दूसरी साइड से उस ट्रांजैक्शन के दूसरे एंड से फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, prohibited transactions are not validated by disclosure if the director are forbidden to make certain transaction with the company by provision of any law। अगर लॉ डायरेक्टर को मना किया गया कि ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी, those provisions shall prevail, तो वो restriction prevail करेंगी, and disclosure of those transaction cannot justify the contravention of law। और वो disclosure जो है of those, खाली disclose कर देने से वो तुम ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। even for the transaction which are not prohibited, disclosure of interest must be made। हाँ, वो ट्रांजैक्शन जिसकी ममानत नहीं है उनका डिस्क्लोज करो, और सर्टेन ट्रांजैक्शन में कैरी एडिशनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट। तो यस, देखो यहां पे वो समझाना चाह रहा है कि वो ट्रांजैक्शन जिसे लॉ ने मना किया, खबरदार उससे मना हो जाओ, डिस्क्लोजर कर देने से वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं हो जाएंगी या वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं हो जाएंगी। हाँ, जिन कुछ वैलिड ट्रांजैक्शन भी हैं जिनके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूं, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी
shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ट्रांजैक्शन में और बोर्ड के अंदर वो ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रही है, तो भाई डिस्क्लोज कर दे कि मैं जनाबे वाला मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूं, मेरे बीवी मेरे बच्चों के थ्रू किसी भी तरीके से मैं इंटरेस्टेड हूं। अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड also to be interested or concerned if any of his relative, अगर कहता है डायरेक्टर इंटरेस्टेड समझा जाएगा, कौन सा इंटरेस्टेड? इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। अगर वो अपनी स्पाउस, अपने चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज ऑल्सो इंटरेस्ट और कंसर्न। तो लो जी, उसने यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन बढ़ा ली, उसने कहा स्पाउस भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, स्टेप चिल्ड्रन सुतेले बच्चे भी शामिल हैं और पेरेंट्स भी शामिल हैं। अगर उनके वो दूसरे एंड से फायदा उठा रहे हैं तो याद रखो, अगर मैं कंपनी ए के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और दूसरे एंड से मेरे बच्चे या मैं या मेरे स्टेप चिल्ड्रन या मेरे पेरेंट्स फायदा उठा रहे हैं, तो टेक्निकली आई एम इंटरेस्टेड इन दैट ट्रांजैक्शन। और मुझे बोर्ड को बताना है मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है बाय द कंपनी शैल डिस्क्लोज द नेचर। किधर डिस्क्लोज करे? कहता है एंटर इनटू एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की मीटिंग में बताएगा कि जनाब आई एम इंटरेस्टेड। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो मुझे निकाल दो, और अगर नॉन लिस्टेड है तो मुझे कहो चुप करके बैठा रहा, वोट नहीं करना, मेरी प्रेजेंस शामिल नहीं होगी। यही सेक्शन जो भी इससे पहले मैंने पढ़ाया है, और इंटेंशनली पहले इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको पता चल जाए कि लिस्टेड होगी तो क्या होगा, नॉन लिस्टेड होगी तो क्या होगा। लो जी, टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, ये बात डिस्क्लोज कब करनी है? तो लॉ में इसका टाइमलाइन थोड़ा सा बच्चों को पढ़ते हुए कंफ्यूज करते हैं, तो बात बड़ी क्लियर है। देखो बेटे, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी बोर्ड की अप्रूवल चाहिए तो क्या हो, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिनके लिए बोर्ड की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो लॉ दोनों तरह से कहता है अगर वो ट्रांजैक्शन, देखो बोर्ड की अप्रूवल कहां नहीं चाहिए होती? जहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा होता है, वहां पे जाके बोर्ड से थोड़ी पूछते हो, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो कहता है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनके लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, कुछ ऐसी होती है जिनके लिए बोर्ड की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। कहता है जिनके लिए तो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए और वो मैटर बोर्ड की मीटिंग में जाएगा कि जनाब हम इस कंपनी के साथ, कंपनी ए की बोर्ड मीटिंग हो रही है और वो कहती है हम बी के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो कंपनी ए में बोर्ड की अप्रूवल होनी है, मीटिंग होनी है। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हो बिफोर द बीओडी अप्रूवल, यानी अगर सलमान साहब इंटरेस्टेड हैं, उस मीटिंग से पहले पता है सलमान साहब को कि कंपनी बी के अंदर उनकी बेगम साहब फायदा उठाने लगी हैं या कंपनी बी के अंदर उनके बच्चे फायदा उठाने लगे हैं इस ट्रांजैक्शन से, और मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूं, तो उस मीटिंग से पहले अगर मैं इंटरेस्टेड बंदा हूं तो ये बात उस मीटिंग में, पहली मीटिंग में डिस्क्लोज कर दूं। और अगर उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं था, नॉट इंटरेस्टेड बिफोर बीओडी अप्रूवल, अगर मैं उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं था, देखो दो बातें कर रहा हूं, इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड का वर्ड जो लिखा जा रहा है ये डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है कि डायरेक्टर उस वक्त इंटरेस्टेड था बिफोर द बीओडी अप्रूवल, और यहां पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था बिफोर बीओडी अप्रूवल। तो क्या होगा, इस मीटिंग से पहले मेरी बीवी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे, मैंने ट्रांजैक्शन कर ली, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, बट लेटर ऑन मेरी बेगम ने दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज अ डायरेक्टर, या उस दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग पावर में आ गई, और या मेरे बच्चे उधर से फायदा उठाने लग गए। अब वही ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब 2 महीने बाद उधर से इंटरेस्टेड हो गया हूं, तो फिर क्या करूं? अब इस दोबारा समझो, मैं ये कह रहा हूं मैं इंटरेस्टेड नहीं था जब ये मीटिंग हुई, जब ये ट्रांजैक्शन हुई, किसके दरमियान? कंपनी ए ने कंपनी बी के साथ ट्रांजैक्शन की, उस वक्त मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी ए का, तो ठीक है मैंने वो ट्रांजैक्शन कर ली। 2 महीने बाद जब ट्रांजैक्शन की, कॉन्ट्रैक्ट किया ना कंपनी बी के साथ, वो साल का होगा, 2 मंथ्स बाद मेरी मिसेज ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मिसेज सलमान ने, अब मैं इंटरेस्टेड हूं, तो क्या करूं? कोई बात नहीं, 2 महीने बाद इंटरेस्ट हुआ है ना, पहले तो नहीं था ना, तो कोई बात नहीं, इससे अब राइट आफ्टर जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, इस इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद, इस 2 महीने बाद जो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, इसके बाद जब मेरी मिसेज ने ज्वाइन कर ली है, राइट आफ्टर दिस 2 मंथ्स या राइट आफ्टर दिस इंटरेस्ट, जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी ऑफ कंपनी ए, जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी इस कंपनी ए में, उस कंपनी ए की बोर्ड मीटिंग में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा कि जनाब वो मैं इंटरेस्टेड नहीं था बट अब इंटरेस्टेड हूं, वो ट्रांजैक्शन जो आपने कंपनी बी के साथ की थी उसमें मैं अब इंटरेस्टेड हूं, तो आप बोर्ड को डिस्क्लोज कर दो। और तीसरा तरीका कि अगर बोर्ड की अप्रूवल ही रिक्वायर्ड नहीं है और मैं इंटरेस्टेड हूं, तो फिर क्या होगा? अब जो अगली बोर्ड मीटिंग आने वाली है उसमें मैं डिस्क्लोज कर दूंगा,
क्योंकि यहां पे अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी है, अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट तो इस ट्रांजैक्शन में था ना, तभी प्रॉब्लम थी क्या अप्रूवल से पहले इंटरेस्टेड था या अप्रूवल के बाद इंटरेस्टेड हुआ। अप्रूवल से पहले था तो पहली मीटिंग में ही बता दूंगा, अप्रूवल के बाद था तो उससे अगली आने वाली पहली मीटिंग में बता दूंगा। जबकि इस केस में वो कहता है बोर्ड की अप्रूवल चाहिए ही नहीं थी, तो फिर जो पहली बोर्ड मीटिंग है उस पर बता दो कि भाईजान मैं इंटरेस्टेड हूं। क्या बात समझ आई? तो डायरेक्टर शुड गिव नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट नंबर 1 इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग in which such transaction or arrangement is discussed if such transaction requires board approval, कि अगर बोर्ड की अप्रूवल चाहिए तो पहली बोर्ड मीटिंग में बता दे। if he was not interested at the time of first discussion, जब ये डिस्कशन हो रही थी डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था, तो फिर क्या कहता है इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर ही बिकम सो इंटरेस्टेड इफ सच ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड बोर्ड अप्रूवल, तो राइट आफ्टर दैट इंटरेस्ट जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें बता दो अगर आप ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिक्वायर करती है बोर्ड अप्रूवल। और नंबर 2, यानी ये दो पहले केस किसके बन गए? ये दोनों पहले केस बने बोर्ड अप्रूवल के, दिस वन एंड दिस वन। or in the first meeting held after the transaction arrangement is entered into if such transaction does not require board approval, और अगर इस ट्रांजैक्शन के लिए बोर्ड की अप्रूवल नहीं चाहिए तो पहली मीटिंग आफ्टर दिस इंटरेस्ट, जिस दिन आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, आप उस दिन डिस्क्लोजर दे दो। एक लास्ट पॉइंट जर्नल नोटिस का, कि बजाय के बार बार डिस्क्लोजर देने के आप एक नोटिस भी दे सकते हो कि भाई फलां फलां कंपनी, जैसा मैंने बात की थी कि डायरेक्टर अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर डिस्क्लोजर्स देता है डिफरेंट, उसी तरह कहता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिस्क्लोजर एट सेपरेट इंटरवल ऑन ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन पे देने की बजाय द डायरेक्टर में गिव अ जर्नल नोटिस रिगार्डिंग हिज डायरेक्टरशिप और मेंबरशिप इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म्स सो दैट ही मे कंसिडर एज इंटरेस्टेड इन एनी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू विद दीज बिजनेसेस। तो मैं पहले ही बता दूंगा अपनी अपॉइंटमेंट पे कि भाई कंपनी बी के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं, ताकि तुम जिंदगी में कभी भी कंपनी बी के साथ ट्रांजैक्शन करो तो इस बात को फौरन याद कर लेना कि सलमान इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट ट्रांजैक्शन। सच नोटिस शुड बी गिवन एट द डायरेक्टर मीटिंग और द कंसर्न डायरेक्टर may take reasonable step to ensure that it is brought up and read at the first meeting of the board after it is given। तो मैं ये डिस्क्लोजर दे दूंगा और पहली बोर्ड मीटिंग में ये बात सबको एलानिया समझा दूंगा कि भाई मैं फलां कंपनी बी, कंपनी एक्स, कंपनी जी में इंटरेस्टेड हूं। तो जब भी कभी की जिंदगी में मेरी कंपनी यानी कंपनी ए उन कंपनी बी, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर होने लगे तो याद रखिएगा मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जर्नल नोटिस जो है ना ये एक्सपायर हो जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि 30 जून है। 30 जून पे ये नोटिस एक्सपायर हो जाता है, इन विच इट इज गिवन एंड मे बी रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश नोटिस टू बी गिवन इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। भाईजान मसला सिर्फ ये है कि सलमान साहब अगर ये बता भी दें तो 30 जून 2024 के ऊपर ये नोटिस एक्सपायर हो जाना है और मुझे कहा जा रहा है कि आप जून के अंदर दोबारा से एक नोटिस और दे दें ताकि वो अगली जून 2025 तक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी जर्नल नोटिस का कॉन्सेप्ट ये है कि बार बार ट्रांजैक्शन ऑन विद कंपनी बी, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, जी के साथ मुझे डायरेक्ट बार बार ना करना पड़े, बार बार डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्क्लोज ना करना पड़े। मैं एक ही दफा डिस्क्लोज कर देता हूं, पूरे साल के लिए सुकून है। लेकिन जून में जाकर इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जून में जाकर मैं दोबारा से एक डिस्क्लोजर और दे दूंगा, वही वाला दोबारा से, ताकि मेंबर के माइंड और डायरेक्टर के माइंड में रिफ्रेश हो जाए कि जनाब सलमान इंटरेस्टेड हैं कंपनी बी, कंपनी एक्स, वाई एंड जी में। तो ये इस जर्नल नोटिस का फायदा है और जर्नल नोटिस की एक्सपायरी जो है वो 1 साल की है। इसके साथ ही अब ये एरिया जो है ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया था, ये हमने ख़त्म कर लिया। इंशाल्लाह इसकी जो पास पेपर डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में, फिजिकल क्लास में कर लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। थैंक यू सो मच।